दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेरा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। ऐसा है कि जब वो मेरे घर पे आए थे और आज के समय में पूरे समय एक ही विषय को लगातार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ईडी के जो कार्रवाई है, ईडी का जो अभी के जितने भी रेट्स है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसको मैंने खुद महसूस किया जब वो मेरे घर पे आए। और उसके बाद 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में उन्होंने जो कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया। इसके बाद उनका ये कहना था कि चलिए हम आपके यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है और हम इसको जल्दी क्लोजर करेंगे, लेकिन उन्होंने क्लोजर नहीं किया, उन्होंने लिंगर ऑन किया। वो दबाव बनाना चाहते थे, समय से दबाव बनाना चाहते थे। मैं कहता रहा कि भाई सुबह 8 बजे से लोग घर के सामने आ गए हैं, बहुत बुजुर्ग आ गए हैं, महिलाएं आ गई हैं, बच्चे हैं, युवा साथी हैं, सभी लोग हैं, समाज के लोग हैं, संगठन के, क्योंकि हमें आवाजें आ रही थी, ढोल नगीरे बज रहे थे और ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन वो कॉपरेट करना नहीं चाहते थे। हम चाह रहे थे कि एक बार हमको झलक दिख जाए, बात हो जाए तो लोग थोड़े शांत हो जाएंगे। हम नहीं चाहते वो परेशान हो, लेकिन वो कॉपरेट करना नहीं चाहते थे। कुल मिला के उनका केवल एक एजेंडा है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी अधिवेशन हो रहा है उस पर एक पॉलिटिकल मैसेज देश में कांग्रेस को देना चाहे, डर का। पहला, वो डराना चाहते हैं हमको। दूसरा, 2023 इनका ग्राउंड यहाँ पे 0 हो चुका है, इनके पास ग्राउंड नहीं है, तो ये अपने लोगों को प्रमोट करने के बजाय हमारे लोगों को हरास करके नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन ये इसमें पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और हम लोग इनसे लड़ेंगे। मैं तो आपको और बात बोलूंगा, अंतिम के समय जब मेरी ईडी के लोगों से बहुत बात हुई खुलकर, तो मेरे को उनकी स्थिति भी देख के चिंता हो रही थी। सच बोल रहा हूँ, चिंता हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मन से परेशान हो चुके हैं जो उनके साथ करवाया जा रहा है। उनका भी तो जीवन देखिए, इंटरेस्ट किसी एक का है, दिल्ली में बैठ के एक केंद्रीय मंत्री का होगा, अब हम किसी के ऊपर नाम से क्या, प्रधानमंत्री का होगा इंटरेस्ट सरकार बनाने का, बीजेपी के अध्यक्ष का होगा, लेकिन उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ईडी के कितने कर्मचारियों का दोहन हो रहा है जीवन का, उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। उनको जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला आदमी हो या समझ लें संस्थाओं का एनालिसिस करने वाले हैं, ईडी की रेड इस तरह की होती है। तो आईटी टाइप की रेड हो गई कि किसी के भी घर में घुस गए और बोले बताओ क्या है तुम्हारे पास, देख लेंगे हम। और क्या है ये, कुल मिला के बार्गेनिंग बढ़ाना चाह रहे हैं ना वो अपनी। क्या पूछा आपसे उन्होंने, क्या बात कर रहे थे? मेरे घर आए, मेरे घर के सभी चीजों को चेक किया, पूछे कितने परिवार है। मैंने बताया मेरी माँ है, पेंशन मिलती है पिताजी की, मेरी पत्नी है, वो एमडी डॉक्टर है, वो जॉब करती है, उसका लैब छोटा सा चलता है, मेरी बहन है वो विडो है, चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है बीएसपी में मेरे जीजा जी की जगह। और मैं राजनीति में हूं तो जो सरकार से मिलता है वही पैसा है ना। मेरे पास एक, उन्होंने बोला प्रॉपर्टी में, बोला मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरी पत्नी के पास कोई घर नहीं है, मेरी माँ के पास एक घर है जिसमें 5 भाई बहन का हिस्सा है, मैं सरकारी आवास में रहता हूँ, मेरी बहन के पास एक मेरे जीजा जी का जो शादी करके मिला था वो घर है। हमारे पास इतना ही है ना, मेरे पास कार है, ठीक है ना, मेरी पत्नी के पास बहुत ऐसे गहने हैं। मैंने तो मेरी पत्नी के जो लॉकर की चाबी थी वो भी दे दिया कि भाई वो उधर से भी देख लेना, बैंक में जो लॉकर है उसको भी चेक कर लेना, कुछ लगे तो। हम तो पूरी तरह स्पष्ट थे। वो बोले कि इसको तोड़ के देखना पड़ेगा, इसको तो जो करना है वो कर लो, जो करना है वो कर लो। हमें चिंता, हमें डर इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं कि हम क्या है। और ईडी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह जी को अगर किसी ने सबक सिखाया ना सबसे पहले तो भिलाई की जनता ने सिखाया है।
भिलाई की जनता जो हजारों की संख्या में आके वहां पे खड़ी हो गई, तो ईडी ने ये स्वरूप नहीं देखा। ईडी के अधिकारियों ने मुझे बोला हमने इतनी सैकड़ों रेड की लेकिन ऐसा हमने कहीं नहीं महसूस किया। बोला क्योंकि अब ये जनता के बीच में जा चुका है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शुरुआत में जनता भी अनभिज्ञ थी, तो अब आपको क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण से किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, उनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं रह गया। देखिए, ये अधिवेशन जनता का नहीं है, ये कांग्रेस का अधिवेशन है और इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से फुहर तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जिस प्रकार से पैसों को फूका जा रहा है, ये कोई छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर में ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस खाली एक ही काम करती है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वो विकास का कोई काम नहीं करती। और इस अधिवेशन से हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर सोनिया जी आ रही हैं, यहाँ पर राहुल जी आ रहे हैं, यहाँ पर प्रियंका जी आ रही हैं, यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनको पूछना चाहिए भूपेश बघेल जी से कि गरीबों को आवास क्यों नहीं मिल रहा है, गरीबों के घर में नल का पानी क्यों नहीं आ रहा है, बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है। उनको पूछना चाहिए कि यहाँ के गरीबों, यहाँ पर शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है, यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन 1000 और 1500 रुपये क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ पर विकास के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। ये इनको पूछना चाहिए, तो अधिवेशन की सार्थकता होगी। अन्यथा छत्तीसगढ़ की जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा, परेशानी ही होगी। ठीक है।